Good morning, namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. It's been quite a while, एक हफ्ता हो गया आपसे मुलाकात हुए और मार्केट ने कुछ किया ही नहीं इस एक हफ्ते में कि आपके साथ बहुत विस्तृत चर्चा होती. एनीथिंग वारंटेड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशंस? नो. दिस इज व्हाट निफ्टी हैज़ डन. डेली चार्ट निफ्टी का एंड यू कैन सी वी वर समवेयर हियर लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी. उसके बाद लगातार हमने एक दो जी, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, इस तरह के पैटर्न्स हमने बनाते रहे. मार्केट अप मूव में रहा. अगर पिछले 7 दिनों की बात करें, एवरी डे ऑलमोस्ट वी हैड अ गैप अप. उसके बाद एक इंट्राडे करेक्शन जो कि विच वॉज बॉट इन टू, हर डिप को बाई किया गया और मार्केट डे के हाइस के आसपास कहीं जाके बंद होता रहा. दिस इज वॉट्स बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 7 डेज. 1 2 3 4 5 6 7 सातों दिन लगभग लगभग यही कहानी रही. इससे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, जो मेन मकसद होता है मेरा आपके साथ डिस्कशन का कि किसी भी तरीके की अगर किसी लॉस से मैं आपको बचा सकूं तो वो मेरी प्रायोरिटी है. ये जो सातों दिन का पैटर्न है ये बहुत क्लियर कट एक बात बता रहा है. आपको किसी तरह की कोई पोजिशनल ट्रेड्स नहीं लेके जाने चाहिए. ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाइस पे है, लेकिन कृपया 22 को घर लेके मत जाइए. ये पैटर्न बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है अगर आप बुल्स हैं. और अगर आप बियर हैं तो फिलहाल बेचने की कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट ने नहीं दी है. इंट्राडे में जो काम करना हो कीजिए, लॉस हो प्रॉफिट हो बुक कीजिए, टेक इट होम, डोंट कैरी एनी पोजीशंस ओवरनाइट बिकॉज दिस rise for the last 7 days, it is all because of indecisive candles and it will not be any good to carry any long positions home. तो इंट्राडे रखिए जब तक मार्केट कोई क्लियर कट साइन नहीं देता है. तो आइए, ये सारी इंडिसिसिव कैंडल्स हैं और मैंने आपसे कई बार कहा है इनका मतलब रिवर्सल नहीं होता है. इनका मतलब पॉज होता है. इनका मतलब एक मार्केट में साइडवेज मूवमेंट का होता है, इंडिसिसिवनेस होता है, लेकिन रिवर्सल अपने आप में ये कैंडल्स नहीं कर पाती हैं. अब अगर आपको रिवर्सल की बात करनी है और किसी कैंडल की बात करनी है तो आपको इंतज़ार करना होगा इस तरह की कैंडल का. एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के दर्शन होने चाहिए हमें. वो पहला साइन होगा कि शायद मार्केट रिवर्सल कर रहा है या एक करेक्शन में जा रहा है. आज की तारीख में अगर आप देखें, फ्राइडे इवनिंग जाते जाते भी market has given no signs of reversals. It has given no signs that it's going to reverse from here or show a correction from here. Till that sign is given by the market, it will be premature. थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी. और अगर आप शॉर्ट ले लेंगे तो आपको तो मालूम ही है कि आजकल जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहा आपको निकलने की. इंट्राडे में देता है और फिर अगर आप इस उम्मीद में रह गए कि और ज़्यादा नीचे जाने वाला है तो फिर वो ऑल टाइम हाई दिखा देता है शाम तक. ओपनिंग गैप से करता है. इंट्राडे एक डिप देता है और वो डिप हमेशा बाय हो रही है पिछले 7 दिनों से. इस तरह की कैंडल बनना लगभग आप ये मान के चलिए मैंडेटरी है. जब तक इस तरह की एक स्ट्रांग कैंडल हमें कहीं नहीं मिलती ऊपर, इट विल बी प्रीमेच्योर टू थिंक अबाउट रिवर्सल, करेक्शन और एनीथिंग. अभी इंट्राडे डिप्स में बाय हो रहा है. कब तक चलता है ये तो अभी एनालिसिस हम लोग करेंगे, उसमें देखेंगे, या मार्केट की मर्जी है. हु आर वी टू गो अगेंस्ट द मार्केट? मार्केट को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ ही चलना होगा हमें. तो जब तक ऐसा चल रहा है चलने दीजिए. सिर्फ अपनी एनालिसिस पे रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए. इंट्राडे पोजीशंस पे काम कीजिए. लॉन्ग टर्म पोजिशनल किसी भी तरह के ट्रेड से बचिए. इस तरह की कैंडल के दर्शन होना ज़रूरी है अगर आपको कोई भी रिवर्सल या करेक्शन की उम्मीद है इस मार्केट से. तो इस पूरे चार्ट में सिर्फ इतना ही है. ये मूव बिल्कुल अच्छी नहीं है. अगर ये भले ही हमने 500 या कितना है ये, हाँ 600 पॉइंट की, 500 पॉइंट की रैली दे दी है लगभग यहाँ से, लेकिन ये मूव बिल्कुल एतबार करने वाली नहीं है. सो इफ़ यू आर लॉन्ग, दिस मूव इज़ नॉट टू बी रिलाइड अपॉन. एज सिंपल एज दैट. तो डेली चार्ट में इतना ही है. थोड़ा डाटा देख लेते हैं. ये वो डाटा है. आप डाटा को गौर से देखें अगर तो यहाँ से शुरू कर देते हैं. रिटेलर्स की बात करें तो इनके बस का कुछ रहा नहीं है. मुझे लगता है दे आर अनडिसाइडेड. इनको खुद नहीं पता कि अब क्या हो रहा मार्केट में. तो जब तक ये किसी तरीके से कंफर्मेशन इनके दिमाग में, इनके माइंडसेट पे कोई उल्टा ट्रेड नहीं आएगा, ये कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशंस नहीं लेके जाएंगे. हल्की फुल्की पोजीशंस हैं इनकी और वो भी थोड़ा सा शॉर्ट साइड में है. एफ आईज मेन है. इन्होंने धीरे धीरे करके अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को ऑफलोड शुरू किया हुआ है. 3 दिन से लगातार ये काम ये कर रहे हैं. एडिशन तो नहीं कर रहे हैं. ये हमारी कॉल्स हैं. हल्की फुल्की पोजीशंस कॉल्स में हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. हल्का सा शॉर्ट है रिटेलर्स का.
FIs लॉन्ग है। पुट्स पता नहीं इनको क्यों एलर्जी है, पुट्स से रिटेलर्स ने इनको बेच रखी हैं, दे आर हेविली शॉर्ट ऑन पुट्स। रिटेलर और FIs ने थोड़ा सा बाई किया है। सबसे इंटरेस्टिंग फिगर जो है वो नीचे है यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में। FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स को लगातार रिड्यूस किया है। आप देखिए गौर से, द होल वीक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, दे हैव बीन ऑफलोडिंग दी स्टॉक फ्यूचर्स। बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही धीरे से, बहुत ही शांत तरीके से इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को लगातार रिड्यूस किया है और 1,37,000 पे ले आए हैं उसको, जो पहले 1,52,000 के आसपास का था। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन द लॉन्ग्स कंसर्न इन द मार्केट, क्योंकि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स से निकलना शुरू कर दिया और लगातार निकले हैं ये पूरे 5 दिन, किसी भी दिन बाइंग नहीं की इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। ये एक नेगेटिव साइन है, बहुत ओवरली बेयरिश नहीं, लेकिन हाँ एक नेगेटिव साइन है। कुल मिला के इस डाटा की बात करें तो पुट्स में रिटेलर शॉर्ट है, FIs माल ऑफलोड कर रहे हैं, बहुत हैवी क्वांटिटी में नहीं लेकिन कर रहे हैं। डाटा ना तो बहुत ज़्यादा बेयरिश ना तो बहुत ज़्यादा बुलिश। तो इससे बहुत ज़्यादा निष्कर्ष, बहुत ज़्यादा आपको कंक्लूजन करने को नहीं मिलेगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्ले अ मेजर पार्ट इन द मार्केट मूवमेंट ऑन मंडे। मे बी आफ्टर मंडे दिस विल चेंज एंड देन यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन द मार्केट। अभी कुछ नहीं, इस डाटा के बुते पे तो कुछ भी कहना मंडे के लिए बेकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बियरिश या बुलिश पोजिशन इससे नहीं बनती दिख रही हैं। येस, टू थिंग्स आर क्लियर, FIs आर ऑफलोडिंग, सी yes, they are buying something in the call, but they have bought equal or rather larger quantities in put। बाकी इन्होंने अपने ऑफलोड किए हैं। तो FIs बहुत ही सबड्यूड ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑफलोडिंग कर रहे हैं। क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा बियरिश या बुलिश पोजीशंस नहीं बनाई हैं, सिर्फ एक जगह वो बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशन बना गए हैं और वो पुट्स में है, उन्होंने पुट्स काफ़ी बेच रखी है, दैट्स ऑल। तो इस डाटा में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए इलियट वेव एनालिसिस पे आते हैं अपनी। ये वो चार्ट है, 5 आवरली चार्ट है। ये वो राइज है 10,790 ऑनवर्ड्स। दिस माइट बी द 1 bar A, this might be the 2 bar B, and we might be in the 3 bar C. If this is the count, then the third wave, it is extended. We have already done 1.618 times of wave 1, and if it is the C wave, it is in the elongated category. A elongated zigzag, that's all. अब अगर हम 3 और 3 की बात करो, इसके इंटरवल काउंट्स को देखने की आप कोशिश करें तो 1 2 3 4 5, दिस इज हाउ यू कैन काउंट इट। और कोई काउंट इसमें दिखती नहीं है। इसी तरह की काउंट हम लोग ने शायद लास्ट टाइम भी की थी। एक ट्रेंड लाइन है हमारी, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं बनाऊं तो अब ये ब्रीच हो रही है। ये 3 को आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ रखा हुआ है। बट यू कैन कीप इट हियर ऑल्सो बिकॉज दिस ट्रेंड लाइन 0-2 ट्रेंड लाइन विल बी इंटैक्ट एट टिल दिस पॉइंट, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ भी एक्सटेंडेड जोन में थर्ड वेव है, यहाँ भी एक्सटेंडेड वेव थर्ड जोन में वेव 3 है। तो 1 2 3 4 एंड देन मोस्ट प्रॉब्ली अ फिफ्थ, बट देन दिस ट्रेंड लाइन इज गेटिंग ब्रोकन। अब इस ट्रेंड लाइन अगर ये काउंट सही है, देखिए दो चीज़ें हैं बहुत क्लियरली, आइदर दिस इज 1 2 3 और ABC, और दिस इज अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन गोइंग ऑन। वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में अगर हम जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। इसको 1 2 या ABC के फॉर्म पे ही देखते हैं। हमें लगता है लास्ट में निष्कर्ष जो भी होगा, हम वी विल अराइव एट द सेम पॉइंट। So if you are counting as 1 2 3 and 4 here, then this trend line is getting broken। अब ये ट्रेंड लाइन का टूटना बहुत सिंपल सी बात ये बताता है कि या तो आपने फोर्थ वेव गलत रख रखी है, द फोर्थ इज नॉट हियर, और अब ये पांचवी वेव जो चल रही है ये एंडिंग डायगोनल का फॉर्म ले रही है। मैं आपको बता दूं, बहुत डिस्कशंस हुए हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन इलियट वेव एनालिसिस। अगर ट्रेंड लाइन नहीं तो इलियट वेव नहीं, इसी से सारी इंपल्सिव कहानी का पता चलता है। एक बात जो बहुत शायद पहले चर्चा नहीं हुई थी कि 2-4 ट्रेंड लाइंस आर ऑलवेज मेंट टू बी क्लीन, ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। इट इज़ ब्रोकन ओनली व्हेन द फिफ्थ वेव इज फिनिश्ड, बट दैट इज ओनली इन ट्रेंडिंग इम्पल्सेस। अगर फिफ्थ वेव एंडिंग डायगोनल बनाती है या टर्मिनल इम्पल्स का फॉर्म लेती है तो 2-4 ट्रेंड लाइंस आर अलाउड टू बी ब्रोकन, नॉट वंस ट्वाइस बट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टर्मिनल फिफ्थ वेव एंडिंग डायगोनल फिफ्थ वेव। तो अगर ये काउंट है, इफ़ यू वांट टू कीप अ फोर्थ ईयर, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर यहाँ फोर्थ नहीं रखेंगे तो फिर तो यहाँ फोर्थ रखनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे ट्रेंड लाइन क्लीन है। तो या तो यहाँ रख लीजिए या तो यहाँ रख लीजिए, और कोई जगह नहीं बनती है। यहाँ पे रखना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके ये टर्मिनल बन जाएगी। यहाँ रखेंगे तो ये पूरी टर्मिनल दिखेगी आपको, बट द पॉइंट इज़
कि this trend line is getting broken if we keep it at this particular point. The only point where you can keep where the trend line is clean is here. So either you shift the fourth here and then your count remains intact, or you keep a fourth here and allow the trend line to be broken, assuming that the fifth wave is progressing as a terminal impulse. Sooner or later you will see a terminal pattern at the top. दो ही पॉसिबिलिटी हैं. आपको गौर करना है, थर्ड वेव एक्सटेंडेड है. अगर यहाँ थर्ड वेव आप रखते हैं तो ये सब डिवाइडेड नहीं है. सब डिवाइडेड का मतलब इसमें आप क्लियर कट 1 2 3 4 5 मार्किंग नहीं कर पा रहे हैं. तो इम्पल्सिव मूव्स का बहुत क्लियर कट एक कंडीशन होती है कि कोई एक वेव बहुत क्लियरली सब डिवाइड करेगी. सो 1 इज नॉट सब डिवाइडेड, 3 इज नॉट सब डिवाइडेड, द फिफ्थ हैज़ टू सब डिवाइड. ये बिल्कुल क्लियर कट है. इसमें ये एक रूल है इम्पल्स का, तो ऐसा होना पड़ेगा इसको. तो आइए, पहली चीज़ जो मुझे आपके साथ क्लियर करनी थी कि ब्रेक ऑफ 2-4 ट्रेंड लाइन्स, एक पता नहीं मैंने पहले कभी बताया, आपको नहीं बताया, लेकिन आप समझ लें, इट कैन बी अलाउड इफ़ द फिफ्थ वेव इज़ टर्निंग आउट टू बी एन एंडिंग डायगोनल. और अगर आपको इसको क्लीन रखनी है तो साहब फिर फोर्थ वेव आपको यहाँ रखनी पड़ेगी. और आप फिफ्थ वेव में हैं जो शायद फिर जाकर टर्मिनल बन जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर से इसको तोड़ देगा. So these are the only two conditions that you can see in this progress of this wave. अब इससे पहले आगे चलें, इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, एक आवरली चार्ट पे करते हैं. इस ट्रेंड लाइन को हटा लेते हैं. अगर आप फोर्थ को यहाँ रखें या यहाँ रखते हैं कोई इशू नहीं है. गौर करने वाली बात है ये ऊपर के मूवमेंट की. देखिए, जब भी आप इतने लार्ज मूवमेंट्स को ट्रेस करते हैं तो पहले के काउंट्स को अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो फिर आपको लास्ट मूव से आपको एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि क्या हो रहा है. ये ऊपर की मूव जो हमने यहाँ से की है 13,447, द मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ यू सी इट, इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक एन इम्पल्स. दिस मूव हैज़ बीन वायलेटेड हियर. दिस लो एंड दिस हाई हियर, दे हैव इंटरवीन विथ ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर चुके हैं. The move from here to here is not looking like an impulse. अब ये है क्या, थोड़ा सा इस चार्ट में आप देखें, 13,477 ये वो लेवल है यहाँ पे, और ये वो मूवमेंट है मार्केट का. यू सी इट्स लुकिंग लाइक ABCDE. दिस इज द वेव फॉर्म दैट यू कैन सी हियर. ये ओवरलैप है, यहाँ पे मार्केट ने ओवरलैप कर लिया है. दिस A wave and the C waves, or whatever waves you want to mark, they have overlapped. So clearly this is not an impulse, and the last structure is looking like a three wave structure, A, B, C. ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस पूरे डाउट काउंट्स में. ये डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये जो लेग है, ये जो करेक्शन चल रहा है, कहीं ये फाइनल आखिरी लेग तो नहीं है. इट इज़ वेरी अर्ली, बहुत जल्दबाजी है इस बारे में बात करना. लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर हम फोर्थ यहाँ रखते हैं तो आगे टर्मिनल इम्पल्स हमारा स्वागत करने को तैयार है. वी आर फॉर्मिंग अ टर्मिनल इम्पल्स, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट. इफ दिस इम्पल्सिव काउंट इज करेक्ट, 1 2 3 4 and a fifth, because trend line has been broken frequently by the market, and this is only done when the fifth wave is turning out to be an ending diagonal. और या तो फोर्थ आप यहाँ रखते हैं तब क्लीन रहती है हमारी, और फिर ये इम्पल्स फिफ्थ चलती है. लेकिन ये जो मूवमेंट फिर फिफ्थ का है, ये हम देख रहे हैं दिस इज़ नॉट एन इम्पल्स. ये ABCDE के फॉर्म पे चल रही है. और अगर आप इसके डायमेंशंस निकाल के देखें तो ये सारी वेव्स जो है C और E दोनों 68 और 72% के आसपास हैं. C waves is more or less around 76% of wave A, and E wave is around 60-68% of wave C. Everything falling into the category of a contracting triangle. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्ले आउट करे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की तरह. देखिए, मैंने आपसे बहुत बार बोला है, कोई भी चीज़ दो लाइनों के बीच में, पांच लाइनों के बीच में बन जाती है तो वो किसी फॉर्म को रिजेंबल करती है. अभी ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की तरह लग रहा है. ABCDE, अ zigzag here, a zigzag here, a flat here, again a zigzag और a flat sort of a structure here. ये अभी दिख रहा है. इसके डायमेंशंस भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं. वेव सी इज़ अराउंड 72-76% ऑफ वेव ए, and wave E is around 60-68% of wave C. So nothing wrong with this structure.
Wave D is overlapping, wave E is overlapping with wave A, the waves have overlapped. There is no problem, there is nothing wrong in this structure, but now it has to behave like that. अगर ये इस तरीके से दिख रहा है तो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल का नाम इसको दें, इसके लिए ज़रूरी है कि ये उसी की तरीके से बिहेव करे, एंड फॉर दैट दिस BT ट्रेंड लाइन हैज़ टू गिव अवे वेरी सून, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस लेवल हैज़ टू बी टेकन आउट बाय द मार्केट. आपको गौर करना है कि ये पूरा का पूरा मूव अगर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल का है तो उसी तरीके से इसको बिहेव करना पड़ेगा, एंड द ओनली थिंग दैट दिस मार्केट कैन डू इज by breaking below this BT trend line and sooner or later taking out this level. अब पॉइंट ऑफ नेगेशन क्या है इस पैटर्न का? तो मंडे के लिए बहुत सिंपल सी और छोटा सा लेवल है 13,826. 13,826 के ऊपर ये पैटर्न निगेट हो जाएगा. ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा है जो ऊपर दिख रहा है. दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर टू हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस. तो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर को अगर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल का फॉर्म लेना है तो 13,826 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना है. 13,826 इज द पॉइंट ऑफ नेगेशन. सो इफ यू आर शॉर्ट, दैट इज द स्टॉप लॉस. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि उसके ऊपर फिर ये कोई और करेक्टिव फॉर्म लेगा और फिर ऊपर के दायरे और खुलेंगे. तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है. If you are short, 13,826 is your stop loss. If you are long and you are a very conservative trader, break of this BD trend line, that is your stop loss. Otherwise 13,477, not a point less. इसके नीचे रुकिएगा नहीं क्योंकि मार्केट फिर आपको निकलने के लिए दिक्कत करेगा. तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समराइज करें तो देयर इज अ स्मॉल करेक्टिव पैटर्न एट द टॉप दैट वी आर सीइंग, A B C D E फॉर्म which is fulfilling all the conditions of a contracting triangle. उसके सारे मापदंड ये कंप्लीट करता है अभी तक till now, but now it has to behave like that. और उसके लिए ज़रूरी है कि ई वेव 13,826 के ऊपर नहीं जानी चाहिए. That is why I have given the stop loss as 13,826. और एक बार ये वेव यहाँ कंफर्मेशन हो जाएगा पूरे होने का, then this BD trend line will break, and I think 13,620 should be the first level that you should be seeing as a corrective move, and then this will be taken out. ये एक शॉर्ट टर्म की बात मैं कर रहा हूँ. ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस में टर्न आउट बिल्कुल तब्दील हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से प्ले आउट करेगा. लेकिन आप इसको शॉर्ट टर्म रखिए और 13,826 के स्टॉप लॉस को देखिए. उसके ऊपर मार्केट जाता है तो ये करेक्टिव पैटर्न नहीं है. Then this move from here to here, it is still a corrective move, but will not be a contracting triangle. It will form something else. It will remain a corrective move. तो इतना ही सा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे चार्ट में आपको देखनी चाहिए, अभी तक मार्केट ने किसी भी तरह के प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया है. इन दिस एंटायर रैली नो प्रीवियस लो हैज़ बीन ब्रीच्ड बाय द मार्केट. किसी को उसने छुआ नहीं है. यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा. हायर हाइज लगाता चला गया. पहला साइन मार्केट के रिवर्सल का होगा जब हम 13,477 के नीचे 13,447 के नीचे हम जाएंगे. When we break below 13,447, that will be the first sign that the market is showing a reversal or is going into a correction. जब तक ऐसा नहीं होता है, इंट्राडे पोजीशंस में आप काम करें. कोई भी डिप आती है, वो बाय भी हो सकती है, वो फिर से सेल हो सकती है. वो सब इतने लंबे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये वो अहम लेवल है. अब इसके नीचे जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक किसी भी तरह के रिवर्सल की बात करना बेकार है. हाँ, एक शॉर्ट टर्म पे ये पूरे राइस करेक्टिव चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया, और इसका पॉइंट ऑफ नेगेशन 13,826 है और कोई पैटर्न यहाँ दिखता नहीं है. इफ दिस इज 1 2 3 4th, then most probably this is the terminal impulse that has been progressing from here, or you can creep a fourth here, allow the trend line to be broken, and this entire move from this point to this point will sooner or later terminate in the form of an ending diagonal, where the last move will be the ending diagonal. तो इतना ही है इस एनालिसिस में, इससे ज़्यादा नहीं है. अगर ऐसा पैटर्न कंफर्म होता है आई विल गेट बैक टू यू, और अगर निगेट होता है तो भी आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन ये एक पैटर्न दिख रहा है और 13,826 इसका पॉइंट ऑफ नेगेशन है. जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के एनालिसिस की, साहब किसी भी तरह की पोजीशंस को कैरी मत कीजिए. ये मार्केट कैरी करने वाला नहीं है. ये मूव आपको कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहिए. दिस इज़ नॉट अ मूव विच शुड
give you confidence as far as the longs are concerned. Of course, market has not given any scope for any shorters. अभी तक bears के लिए कोई मौका नहीं है, इंट्राडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. ये वो पहला सपोर्ट जोन है. अगर आप इस चार्ट में देखें तो बहुत क्लियर आपको दिखता है. ये पहला सपोर्ट जोन है और ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सपोर्ट है. 13,447, 13,447, that is the key level for next week. Any break below that, शायद एक रिवर्सल या करेक्शन आपको शुरू होता हुआ दिखेगा मार्केट में. और जब तक वो नहीं टूटता है, अंदाज लगाना हमारा आपका अधिकार है. वो सही होते हैं नहीं होते हैं वो मार्केट बताएगा. ये एक करेक्टिव पैटर्न है. 13,826 is the point of negation of this pattern, which should be a stop loss for short term if you are short. And if you are long, 13,447 should be your stop loss, nothing less. एक बात याद रखिएगा, अगर 13,826 के ऊपर हम जाते हैं, ये करेक्टिव पैटर्न ही रहेगा, लेकिन जो दायरे खुल के आ रहे हैं फिर वो 13,975 तक के भी खुलते हैं. तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधान रखिएगा. ये ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ख़त्म हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको कंफर्म होने दीजिए मार्केट के द्वारा. तो इतना ही है. Do not be short in the market if you cross 13,826, because then 13,900 is open. In fact, 13,974 levels are open. और जब तक इस लेवल को हम ऊपर नहीं निकालते हैं 13,826 के, इस पैटर्न की वैलिडिटी रहती है. तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है अगर आप लॉन्ग हैं. दिस इज द की लेवल which has to be taken out of by the market if any reversal, any counter trend is to be seen in this market. आज की तारीख में मार्केट ने कोई साइन नहीं दिया रिवर्सल का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट एंड वॉच कीजिए, इंट्राडे रखिए, डू नॉट कैरी एनीथिंग पोजिशनल. एंड एज आई टोल्ड यू, you will be seeing a candle like this, a bearish engulfing candle, whenever you see a sign of reversal. So that is all. Till we have a clarity and till we meet again, thank you, namaskar, jai hind.